आप प्लकिंग के से परेशान हैं कि बर्ड्स प्लकिंग करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। दोस्तों, ये पहले देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख़ है 9/2/2026। ठीक है, ये आखिरी क्लच के लिए नेस्टिंग हो रही है। अब आप देखें, मेरी आदत ये है कि मैं अपने बर्ड्स को जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका डब्बा उतार देता हूँ और उन्हें इंतज़ार करवाता हूँ 15 से 20 दिन। जब बच्चे अच्छी तरह सेल्फ़ हो जाते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, कभी कभी 20 दिन भी इंतज़ार करता हूँ और फिर नए डब्बों में नई नेस्टिंग लगा के फिर उन्हें नए डब्बे देता हूँ। लेकिन वजह क्या है, आए पहले हम अंदर देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये है, बच्चे सेल्फ हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसका क्या कहते हैं, बॉक्स का हाल ये है। ठीक है, एक और बॉक्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये बॉक्स है, इसमें बच्चे सेल्फ हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें बिल्कुल कचरा हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर जो है जब एग आएंगे तो वो एग डेड एंड शेल भी होंगे, और दूसरा इसमें जो माइट्स हैं यानी कि जरासीम हैं, यानी कि कीड़े हैं छोटे छोटे जो हमें नज़र नहीं आते, वो जो है इसके अंदर जो है होंगे। और नए बच्चे जो पैदा होंगे, नए बच्चे जब बड़े होने लगेंगे, उनकी बीटें बढ़ जाएंगी और वो क्या कहते हैं, जो माइट्स हैं या छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वो जो है वो पेरेंट्स को भी तंग करेंगे और पट्ठों को भी, चिक्स को भी तंग करेंगे। तो फिर वो प्लकिंग शुरू करता है पेयर। मैंने इसको पहले 1 साल पूरा देखा, समझा, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपने हर वक्त नई नेस्टिंग करनी है। उससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो ये कि आपकी प्लकिंग, मैं ही नहीं कहता कि प्लकिंग बिल्कुल रोक देंगे, नहीं, बल्कि देखें, बल्कि प्लकिंग जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगी। ये माशाल्लाह देखें, ये हमारा ग्रीन ऑफलाइन प्लेटिनो का बच्चा है। ठीक है, अब इसमें देखें, आपको प्लकिंग नज़र आ रही, नहीं आ रही? अब इनका बॉक्स देखें आप, खाली हो गया है। अब हम इस बॉक्स को नया कर देंगे ताकि हमारे बर्ड्स, और दूसरा केज में भी इनको नेस्टिंग डालेंगे, ताकि जो है ये माशाल्लाह, ताकि आपके पास ये प्लकिंग ना करें। प्लकिंग इसलिए करते हैं कि केज गंदा होता है, उसमें माइट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बच्चों को भी काटते हैं और उसको भी काटते हैं। बाज़ दोस्त कहते हैं कि प्लकिंग के लिए ये है कि आप तेरा मेरा का तेल या तीरा मेरा का तेल होता है, जो भी तेल होता है वो लगा लें। ठीक है, तो वो इतना सख्त होता है कि अगर उसे लगाया जाए तो वो इंसान के जिस्म को भी जलाता है। इतनी तकलीफ़ होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। तो वो तो एक छोटी सी जिन है, एक छोटा सा परिंदा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? ठीक है ना, तो इसीलिए उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है, कोई ऐसा करता है, उसका तजर्बा है, ऐसा सही होता है, बच्चे भी बच जाते हैं, तो वो ठीक है, वो करे, उससे मना नहीं है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्लकिंग कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं आपसे जो वो कहते हैं कि एलोवेरा का जो गूदा होता है, उसका ऊपर से छिलका उतार के गूदा होता है, वो आप लगाएं। उससे भी प्लकिंग करना छोड़ देते हैं क्योंकि कड़वा होता है। देखें, जिनका तजर्बा है, आप सर्दी हो, दिसंबर की रातें हों और बच्चा आपके पास आया हो और आप उसके ऊपर
जो है एलोवेरा लगाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जिन दोस्तों की जो है ना वो तजर्बा है वो करें, मैं मना नहीं है, लेकिन मेरा तजर्बा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एलोवेरा हो या तेरा मेरा का तेल हो, तीरा मेरा है कि तेरा मेरा है, मैं सॉरी आपको बता रहा हूँ, तो वो तेल और ये इनके दो के नुकसान भी हैं। मैंने खुद लगाया, बच्चा मरवाया, उसके बाद मुझे समझ आए। ठीक है, एलोवेरा भी लगाया, ठंड की वजह से बच्चा जो है सुकड़ गया, तो ये दो नुकसान हुए हैं। आगे भी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्त, इसके अंदर खला होता है, छोटा छोटा सा खला, इसके जब नेस्टिंग आप करते हैं तो उसमें होता है, और इसमें हवा होती है। जो जगह भी कायनात में खाली होती है वहाँ हवा होती है, जैसे कि हमारी मतलब ज़मीन पे हवा होती है, तो इसमें भी हवा होती है। उसको अगर ऑक्सीजन भी कह दें तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, जब बर्ड्स इसमें एग दे देता है और एग के ऊपर बैठता है तो गर्माइश पैदा होती है, गर्माइश से सारी इधर उधर की हवा यहीं आ जाती है और ऑक्सीजन बन के अंडे की ग्रोथ में मदद करती है। ठीक है, तो इसलिए देखिए नेस्टिंग नहीं करेंगे तो उसका ये फ़ायदा भी आपको मिलेगा कि अंडे डेड एंड शेल नहीं होंगे, उनके अंदर ग्रोथ होगी और इंशाल्लाह प्लकिंग से भी आप कुछ ना कुछ बच जाएंगे। ठीक है, एक और अहम और ज़रूरी बात, जब आप नई नेस्टिंग करते हैं तो नई नेस्टिंग के अंदर देखें, इनके अंदर छोटे छोटे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये घास है और इसके अंदर जगह खाली भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भरा हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह है। जब बर्ड्स जो है वो नया बर्ड जब इसको नेस्टिंग करता है और इसमें एग लैग करता है, जगह बनाता है, और तो दाएं बाएं से यहाँ से ऑक्सीजन नीचे आती है, हवा नीचे आती है, वो फिर हीट की वजह से ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन बनने के बाद फिर वो अंडे के ग्रोथ में मदद देती है। अगर हम नई नेस्टिंग नहीं करते तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं आती, ना दाएं से ना बाएं से कहीं से, क्योंकि वो नीचे सारा का सारा जो है वो क्या कहते हैं मट्टी होती है, बर्ड्स की पोटी होती है जो अभी जो है ना बिल्कुल मट्टी बन चुकी होती है, तो उसमें ऑक्सीजन पैदा होती ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगी? तो इसलिए नई नेस्टिंग किया करें। हर क्लच में आपको दो इंशाल्लाह फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपके एग जो हैं वो डेड एंड शेल नहीं होंगे। दूसरा, आपको क्या कहते हैं, आपको जो है ये जो प्लकिंग है उसमें भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपने नेस्टिंग करते हुए नीचे कोपेक्स ज़रूर डालना है ताकि सारे माइट्स मर जाएं। बॉक्स को धोना है अच्छी तरह से, फिर उसको आप डिटॉल से किसी भी ऐसे जो है जरासीम को मारता हो उसके साथ इसको ज़रा वॉश कर लेना है, फिर आपने नई नेस्टिंग करनी है। ये अब दोस्त कहेंगे यार इतनी मेहनत कौन करे? भाई नहीं करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी, आपके पास प्लकिंग वाले बच्चे आएंगे, आपके बर्ड्स के एग जो है वो डेड एंड शेल होंगे। फिर ये होगा दोस्तों, देखें जब हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी देखता है इंसान की मेहनत को, फिर वो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो और उम्मीद वीडियो के साथ फिर हाज़िरी होगी, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।